महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। धरती कांप रही थी। शंखनाद गूंज रहे थे। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए खड़े पांडव। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति के सामने दोनों सेनाएं कुछ भी नहीं थीं। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी और देवी भक्त थे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसे समाप्त कर देता और तीसरा वापस तरकश में लौट आता। इसीलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। जब उन्हें महाभारत युद्ध का समाचार मिला, तब उन्होंने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर पूरे महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें देखा। अर्जुन को उनके सामर्थ्य पर संदेह हुआ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो, तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बार से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने प्रणाम किया और अपने बाण को आदेश दिया। क्षण भर में वो बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेदने लगा। लेकिन उसी समय श्रीकृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। कुछ ही पल बाद वो बाण घूमता हुआ श्रीकृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक बोले, प्रभु, आपके चरणों के नीचे एक पत्ता दबा है। कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरे बाण को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा दी गई है। ये सुनकर अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्रीकृष्ण समझ चुके थे कि यदि ये वीर युद्ध में उतरा, तो पूरी महाभारत का परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यदि कौरव हारते दिखते, तो वे कौरवों की ओर से लड़ते, और जब पांडव हारने लगते, तो उनका साथ देने लगते। ऐसे में अंततः दोनों सेनाएं समाप्त हो जातीं। तब श्रीकृष्ण ने एक योजना बनाई। अगले दिन वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के शिविर में पहुंचे। उन्होंने कहा, वीर, क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। तब श्रीकृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि ये धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है, तो मैं अपना शीश अवश्य दान करूंगा। लेकिन शीश दान करने से पहले उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने स्नान किया, पूजा की और अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर श्रीकृष्ण को दान कर दिया। श्रीकृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव आपस में विजय का श्रेय लेने लगे। तब श्रीकृष्ण ने कहा, इस युद्ध का सच्चा साक्षी तो बर्बरीक का शीश है। जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध किसने जीता, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। बाकी सभी तो केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी वरदान के कारण आज बर्बरीक पूरे संसार में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में हर वर्ष लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं।
और तभी से लोग उन्हें प्रेम से पुकारते हैं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।